राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। ब्लॉग का अभिशाप निवरदान है। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। सुबह के बज रहे दोस्तों 7 और बच्चे चले गए स्कूल। मैं ये ब्लॉग बनाना नहीं चाहती क्योंकि मैं ना खुद इतनी कंफ्यूज हूँ ना, मैं क्या दिखाऊं, क्या करूं, क्या बताऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। चीजें मेरी बिल्कुल सही चल रही होती है, ठीक है, फिर इस बंदे को नाटक करना शुरू हो जाता है। रात में घर आया, आप लोग देखे फोन पे कैसे नाटक कर रहा था, कितने सारे मुझे मैसेजेस मैसेजेस किए। मैं इसकी बातों में बिल्कुल नहीं आती हूँ क्योंकि इस आदमी को मैं अच्छे से जानती हूँ कि इसका क्या लक्षण है और क्या ये कर सकता है, और ये चाहता नहीं है कि मैं जीऊं। ये मुझे जीने देना नहीं चाहता है और मेरे जान के पीछे ये पड़ा हुआ है। मेरे लाइफ में आया ही इसी मकसद से है। मैं भागती आई हूँ इन सारी चीज़ों से, बचती आई हूँ, मोटिवेट होते आई हूँ, लेकिन एक समय बाद ऐसा होता है ना कि नहीं हो पाता है। क्योंकि सिर्फ एक इंसान से लड़ना नहीं है, 2 मासूम बच्चे से भी लड़ना है, उनके लिए भी करना है। रात में तो इसने सबके सामने भाषण मारा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, सारा काम करूंगा, ठीक है। बजा कितना है? 7। बच्चे स्कूल गए। रात को ही जब ये आया, मेरे घर का माहौल वापस बिगड़ गया। जो बच्चे मेरे एक बात पे सो जाते थे, जो बच्चे मेरे एक आवाज पे उठ जाते थे, उठ करके खाना खा लेना और फिर टाइमली चले जाना। मैंने ऑटो वाले से बात कर लिया था, ऑटो वाला लेके चला जाता है 10 रुपये जाने का, 10 रुपये आने का। वहां तक चली जाती, दोनों फ्रेंड मिलके चली आती। मेरा सारा कुछ सेटअप किया हुआ है। किसू का ऑटो वैन वहां से आता है, गाड़ी से उसको उठा के लेके जाता है, फिर लाके वहां पर छोड़ जाता है, फिर आम के पेड़ से वापस आ जाता है। बाबू इतना बढ़िया चल रहा होता है, ये बंदे का एंट्री हो गया। जैसे आया, रात में ही बच्चे 11 बजे तक सोए हैं। जो बच्चे हार्डली 7 से 8 बजे सो जाते हैं, क्योंकि उठते हैं वो कितने बजे? 5 बजे हैं। उनको प्रॉपर नींद चाहिए। उनको मैं हार्डली 8 बजे तक से पहले मैं सुला देती हूँ, ठीक है। सारा खाना उना खिला के, उसका होमवर्क वगैरह करा के मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ, मैं भी वीडियो वगैरह कर लेती हूँ। अभी क्या हुआ है, सुबह बच्चे उठे नॉर्मल, बिल्कुल नहीं, है ना। चिल्लाना तो पड़ा ही मुझे। शगुन का भी नखरा था, फिर वो थोड़ी सी ठीक रही, उठने समय तक वो ठीक रही। बाबू उठते के साथ रोना धोना शुरू कर दिया, क्योंकि पेनकने लगता है। ये झूठ मूठ का मतलब देखा नहीं कि उसका लक्षण खराब हो गया। खाते खाते वो लड़की मार खा के गई है, खाते खाते मार खा के गई है। मैं कंट्रोल कर रही हूँ। लगा उसके इधर लिप्स में थाली से, यहाँ पे ये हो गया। 2 रोटी आराम से खा लेती है जब कोई नहीं होता है तो। इसको देखने के बाद उसका नाटक इतना चालू हो जाता है ना कि मैं क्या ही बोलूं। अभी इस बंदे ने रहा सो गया है, ठीक है, बेटी को गया पहुंचाने। हाँ, वापस ये बंदा सो गया। हमको सोने दो, मेरा तबीयत खराब लग रहा है, हमको आज जल्दी ऑफिस जाना है। ये सो गया है। घर में काम है, झाड़ू है, पोछा है, बर्तन है, कपड़ा है, गार्डनिंग एरिया में पानी डालना है, डोबो को बाहर घुमाना है। तुम सो कैसे गया? तुम सो कैसे गया? मैं भी 4 बजे उठती हूँ और 4 बजे से लेके दिन में मैं टिकाती नहीं हूँ, करती रहती हूँ कंटिन्यू। घर में रहोगे तो तुमको अपना हराम नींद चैन और सोए रहोगे, और मैं चलूँ झाड़ू और पोछा करते, गार्डनिंग से लेके हर एक काम करते हुए। वो बच्चे थक के आएंगे स्कूल से, उनको मैं बोलूँ बेटा एक एक करके पानी ले जा करके डालो। आप सब देखे हुए हो, मैंने सीढ़ियों में टमाटर के पौधे लगाए हैं। यहां से लेके वहां तक सिर्फ काम है। इस बंदे का कहना और करना दोस्तों, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कई लोग सोचते होंगे मैं बहुत चिल्लाती हूँ, क्यों? मैं विकलांग होके मैं करूंगी, हाथ पैर वाले सोए रहेंगे। वो किधर उड़ उड़ के घर में चलता है। खाना खाया रात में, अभी भी खाएगा। बच्चे मतलब मैं क्या हूं? मैं कुछ हूं या नहीं है? ये काम करता है, मैं भी करती हूँ। मैं भी सोशल मीडिया पे, मेरा कोई पर्सनल खर्चा नहीं उठाता है कि हाँ लो ये तुम्हारा खर्च है। मुझे खर्च नहीं दिया, मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ। एक्टिव रहना पड़ता है। क्या क्या करूं? भाषण तो मार लिया घुसते समय,
अभी बच्चा वापस जिद करना शुरू, जो वैन से चला जाता था, नहीं हमको पापा के साथ जाना है, हमको ये करना है, हमको वो करना है, तो क्या क्या हम झेलेंगे? कैसे पॉसिबल है? अभी वहां पे पानी गिरा हुआ था, जहां पे वो सोया ना, बस उसी जगह पे नीचे। हाँ, मेरी आंखों के सामने ये बंदा क्या क्या, पैर पोछने वाला जो होता है ना, जो बिस्तर के नीचे, बाथरूम के नीचे रखे, इसको ले जा करके और ऐसे ऐसे घसेड़ दिया। बच्चे वहीं पे है, वो क्या सीखेंगे? वो क्या सीखेंगे बच्चे? किसी में क्या क्या सिखाने का मैंने ठेका ले रखा है। बच्चे देखते तो ये सारी चीजें नहीं सीखते हैं। साफ सफाई का इसको रत्ती भर मतलब है, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। अभी आज थर्सडे है, थर्सडे मैं सोच रही हूँ बृहस्पतिवार का पूजा करूं, जो मैं करती थी। बच्चों के चलते मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि बहुत साफ सफाई के साथ करना पड़ता है, बहुत कूल होके करना पड़ता है। क्योंकि फास्टिंग होकर के मैं गुस्सा करूं, किसी को गालियां बकूं, आप शब्द बोलूं, ये मैं नहीं चाहती हूँ। और ये आया है, वापस शुरू हो गया मेरा, इधर वापस दर्द शुरू हो गया। जो मेरा दर्द एकदम नहीं था, मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से रह रही थी, पॉजिटिव होके, एनर्जेटिक होके काम कर रही थी। इतना जितना बोली ना, घर का झाड़ू पोछा बर्तन मैं ही कर लेती थी। इस बंदे को देखने के बाद मेरा दिमाग इतना खराब हो जाता है ना, मैं करूंगी ये सोया रहेगा। क्यों? मैंने ठेका नहीं लिया किसी का। घर पे रहो तो बराबर करो, नहीं तो निकल जाओ। हम तुमको अपने लाइफ में और जगह नहीं दे सकते हेल्प करने के लिए। देखो, जिनको लगता है, देखो ना, सोया हुआ है, इसको कोई लेना देना नहीं है, इसे कान में जूं तक नहीं रेंगता है। बस घर घुसने के लिए इसको जितना ड्रामा करना होगा, जो जो बोलना होगा, सब बोलेगा। तुमको सोना ही है, कितने देर का काम है बे? 1 घंटा भी नहीं लगेगा, आधा घंटा तेरा हाथ पैर, 10 मिनट पूरा पोछा लगा दोगे हैं, गार्डन एरिया में जाके फटाफट से पानी डाल दोगे सब जगह पे। उसके बाद थोड़ा बहुत अगर मन के तो बर्तन कर दोगे, और नहीं तो नहीं करोगे। तुम ये भी काम में मुझे हल्ला कराओगे और सोचोगे मैं दिन भर करूं और तुम सोए रहोगे। मैं सोने दूंगी तुमको? ये मेरा लाइफ है और मेरा घर है। सोए रहोगे, हम तुमको सोने दे। मेरे दिमाग में काम का लोड नहीं है, मेरे दिमाग में काम का लोड नहीं है, मतलब चीजें खराब रहेंगी और मैं आराम से लेटी रहूं। कर लो, उठ ही गए हो, जब बाबू बच्चे आ गए हैं, मैं उधर तैयार कर रही हूँ बच्चों को, अपने हिस्से का काम कर लो। बच्चे का 1 घंटा सो जाओ। इसको बस परेशान ही करना है। अभी उठा के गया है काम करने, ठीक है, इतना सुनाने के बाद। और वीडियो नहीं ऑन की थी, उससे पहले भी मैं इसको बहुत सुना चुकी हूँ। इतना इस बंदे को नींद आता है, इसको कोई टेंशन नहीं, लौट ही नहीं किसी चीज का, क्या करना है नहीं करना है। ये भाग के जाता है ना, ये हमको डराने के लिए जाता है। 4 दिन गायब रहता है तो कि ईद, इसको तो जरूरत पड़ेगा ही, हमारे पास रोएगी, गिगियाएगी, वापस बुलाएगी, प्लीज बोलेगी। समय एक जैसा नहीं रहता है। हम बहुत रोए, बहुत, तुम्हारे हमको जरूरत हमेशा था, आज भी है, कल भी रहेगा। लेकिन जब हम देख लिए कि तुम ऐसे हो, तो फिर तुमसे उम्मीद ही क्या करना। एक ही गाना मैं नहीं गाना चाहती, किन्हीं को लगता होगा ना कि इसको आदत हो गया, नहीं, मेरे को पागल कर देगा। अब कर दिया रहेगा तो ऐसे ही हो जाएंगे हम। इतना तुमको सोना है, तुम बाहर ही चले जाओ ना। ना काम का लोड, ना बच्चे का टेंशन, पैसे भेज दिया करो। अब बच्चों के सामने मैं हल्ला करूं, लोग गाली बके, ये करे कि कितना हल्ला करती है। हल्ला ना करो तो ऐसे मर जाओ, और वो करो तो वैसे मर जाओ। मरना भैया दोनों में है। बहुत मजबूरी में भी ये वीडियो बना है ना। कुछ लोग इसकी बातों में आ जाते हैं, इसका शकल सूरत ये वो, अरे ऐसा आदमी मिल जाए ना, जीना छोड़ दोगे, जीना। हमको पता है, इतना दिल टूट गया ना इंसान से कि किसी इंसान के पास मेरा बैठने का मन नहीं करता। बहुत चूजी, कुछ चूज गिने हुए इंसान ही अच्छे लगते, बाकी मुझे नहीं अच्छे लगते। इतना चिढ़ हो गया। ये नहीं था ना, मैं बता रही हूँ, इतना सुकून ना, इतना सुकून कि क्या ही बोले। हाँ, दिक्कत होता है, 3 दिन सब्जी नहीं रहता है, पानी नहीं था, बाकी चीज़ें नहीं थी, कर रहे थे हम लोग मैनेज। बच्चे भी अंडरस्टैंडिंग, मैं भी अंडरस्टैंडिंग कि हम दोनों एक दूसरे का सहारा है, थर्ड कोई है नहीं। बच्चों को मैं आराम से स्कूल भेज देती थी,
7:30 बजे तक मैं घर का सारा काम, पोछा झाड़ू, मतलब 8 बजे तक। उसके बाद आराम से मैं बेड पे आके वीडियो एडिटिंग वगैरह करके आधा घंटा मैं आराम से लेट भी जाती हूँ। उसके बाद वापस मैं बच्चे का आने का इंतज़ार करती हूँ। आया, सब वापस ख़राब हो गया। मेरा इधर दिमाग में ना काम चलते रहता है, काम। जो औरतें होंगी ना उनको पता होगा कि हमारा दिमाग कैसे खाली रहता है, कि भरा रहता है, क्या क्या चलते रहता है। बच्चे खा खा के गए नहीं कि वापस हमको उनको खिलाने का चिंता रहता है। इनको क्या पता, कॉपरेशन नहीं है, ऐसे बच्चे बड़े नहीं हो जाते हैं। कुछ लोगों को तो लगता होगा कि यही बंदा घर भगा दी, बनाया है, इसी को भगा दी, देखो कितना प्यार से बोलता है, कितना रिक्वेस्ट करता है, कितनी क्रूएल है। होना पड़ता है, बना देता है। अभी बताओ, तुमको सोने के लिए तो मना नहीं है, तुम रात भर भी सोया है। तो रात में हम खाने के लिए भी नहीं मना किए, बनाए थे जो था हमारे पास। हम आलू चॉप बनाए थे, हमको पता ही था कि तुम आओगे। 2 पीस हम रख भी दिए थे, जितना हम खाए उतना रख दिए। जब तुम्हारे लिए बराबर से हम खाने का बाकी चीज़ें रख रहे हैं तो काम भी तुमको खुद से करना होगा। तुम मेरे से शादी किए, तुम तमाशा करने के लिए नहीं किया है। देखा है किसके क्या हाल, हम इतना काम करने लायक नहीं है। और हम जैसे से कोई अगर उम्मीद करे ना कि सब कुछ छोड़ दे तो तुम इंसान ही नहीं हो। हाँ, बोलते थे कि खोल दो ना, खाली हम एक कोना में पड़े रहेंगे। बताओ, ऐसा होता है? प्लीज़ आप लोग ना मुंह खोलिए, सच्ची बता रहे। ऐसा ना हो कि हम चले जाए, चाहे कुछ कर ले, उसके बाद बच्चों का ज़िंदगी खराब हो जाए, तब आप लोग आइए बोलने के लिए। ये भाई लायक नहीं है। भाई रहता तो हम एक इज्जत ही कर रहे होते, हम इससे ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं करते हैं। उठा है कितना बजे? 6 बजे उठा है, डर से, मतलब 5 बजे हम उठा रहे थे। किचन चले गए हम 4 बजे उठ के, 1 घंटा में खाना वाना बना लिए, उठ गया। हम इसको उठाए नहीं, लेकिन आज पहला दिन था, अपने आप उठा। ठीक है, तुमको हमको मालूम है कि तुम लोग काम करता है, नींद तुम लोग को ज़रूरी है, कर लो ना। कितना टाइम लगेगा? धड़ाधड़ पोंछ दो, गार्डन एरिया में पानी डाल दो, और क्योंकि बर्तन तो मैं बैठ के भी धुल लूँगी और कपड़ा भी मैं बैठ के धुल लूँगी, हमको दिक्कत नहीं है ना। गार्डन एरिया में वहाँ से यहाँ बच्चों से कराऊँ, खुद से कराऊँ, कितना दिक्कत है। गर्मी का भी मौसम है, मैं कुछ सब्जियां लगाई हूँ, अभी अगर उनमें प्रॉपर पानी नहीं डालूंगी ना तो मर जाएंगे। अभी मैं कल केला का पौधा मंगाई हूँ, अभी वो भी बाल्टी में मुझे मिट्टी डाल करके और लगाना है केला का पौधा, क्योंकि मैं पूजा करूँगी तो फिर उसको अच्छे से करना है मुझे। प्लीज़ आप लोग बोलिए कि इसको बाइज्जत ये घर से बाहर चला जाए, काम करे, महीने का पैसा दे। अभी बच्चे बहुत छोटे हैं और मुझे सिर्फ बच्चों पे फोकस करने दे। मैं नहीं हैंडल कर सकती हूँ इतनी चीज़ें, मैं कर लूँगी, मुझे दिक्कत होगा, मैं दिक्कत हैंडल कर सकती हूँ, बट इसे इंसान को मैं हैंडल नहीं कर सकती हूँ। आप लोग बोलो, कायदे से बोलो, जो बोलना है बोलो, कमेंट में लिखो, पढ़ता है। मुझे बोलने से नहीं होगा कि मैं छोड़ दूंगी तो सब छूट जाएगा, सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएगी। मेरा चुप रहना, मेरा शांत रहना कहीं से भी सही नहीं। इस बंदे को बोलो आप लोग ये बाहर चला जाए, है ना। बस ये आराम खोजता है, आराम करने से क्या होगा, तुम्हारा सरकारी नौकरी नहीं है। आज बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार का रखेंगे, मौगी रखेगी व्रत, भूखे प्यासे घर के सुख शांति के लिए, वृद्धि के लिए, बच्चों के लिए। और सिर्फ बृहस्पतिवार नहीं, मुझे 3 दिन करने होंगे। बुधवार को नहाना धोना, बृहस्पतिवार को फूल पूजा फास्टिंग, और फिर उसके बाद शुक्रवार को मुझे उसका वो करना होगा। ठीक है, इतना करेंगे। और बंदा क्या करेगा? राक्षसों वाला काम, मतलब कि दाढ़ी छीलने का इसका शुभ दिन रहेगा बृहस्पतिवार। ठीक है यार, आज बोले तो तुमको आज की क्या ओकेजन पड़ गया? क्यों? कल तुमको दिमाग में था कि आज हमारा है, जाना है, पहला इंटरव्यू है, तो भैया हम पहले मना लेंगे ना। भोज के समय में कोई कोहरा रोकता है क्या? हाँ, तुम्हारा तो यही बोलते रहे, जीवन भर तुम्हारे पास एक्सक्यूजेस है। अभी पूछा इतना मेरा खून जलाने करता, सारा चीज यही है और कोई नहीं है मेरे साथ। ठीक है, किसी भी चीज को लेके मेरा कोई लॉटरी लगा नहीं है, करना इसी को है, करता यही है। मगर इतना परेशान करके क्या मतलब बनता है? अगर मैं अभी पीछे से ये सारी चीजें एक्सप्लेन ना करूं और डायरेक्ट इसको ये दिखा दूं कि ऐसे ऐसे घुमा रिया है, पोछा हिला रिया है, और दिखाती भी कई बार,
तो आप लोग का कमेंट आ जाता है कितना अच्छा है, और यहीं पे आप लोग मुझे ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, और यहीं पे मेरा बीपी हाई हो जाता है, क्योंकि घर पे आप मेरे नहीं हैं, मेरे साथ नहीं है, मेरी चीज़ों को आप नहीं समझना चाहते ना देखना चाहते। आपको दिखता है वो जो नज़र का होता है धोखा। कर लो ना, किसी के दिमाग में अगर काम का लोड रहेगा, मेरे खोपड़ी में है पोछा पोछा झाड़ू झाड़ू, तो मैं भी मेरा काम नहीं करेगी, तेरे को भी नहीं करने देगी सोने ऊने। अपना काम करो, घर में रहना है तरीके से रहो। 2-3 चीजें ऐसी काम है जो तुम्हारे लिए है। अभी ये कितना लगा, 5 मिनट भी नहीं लगा, कर लिया। एक रूम में मुझे कम से कम आधा घंटा लगता है बैठ बैठ के। इधर देखो ना, लेदर छेछर करके गया है लेदर छेछर करके गया पूरा, इधर है इधर है इधर, सब जगह मतलब रुखा सूखा ऐसे ही है। क्या बोलता है, घर हम इतना मेहनत से बनाए, खाली बनाने से नहीं होता है, उसको मेंटेनेंस के लिए हमको रखा है, मेंटेनेंस के लिए रखा है का? खाली मैं बोलूंगी नहीं, इस वजह से इसको करना है। अपनी चीजें कुछ किसी चीज को नहीं समझता है कि ये मेरा है तो मुझे करना है। कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। कुछ चीजें ना इंसान उम्मीद करता है ना, वही बेकार है। मेरे पैर में देखोगे ना आप लोग, मैं दिखाती नहीं हूँ, दिखा दूँ का? दिखाइए देते हैं। ये पैर है मेरा, है ना, और ये पैर भी देख लो, और ये पैर भी देख लो। ये इसका नेल देखो, इसका नेल सब देखो, और इस पैर का नेल देखो। ये सड़ चुका है, ठीक है, ये कभी भी निकल जाएगा। ये सब सड़ा हुआ है, सड़ा हुआ है, सड़ा हुआ है, ठीक है। इधर देखो, ये सब देख रहे हैं, ये सब, ये साइड में ये सारी चीज़ें, ये नहीं, ये तो मेरा ऑपरेशन है, ये देखो। और इधर में आपको अभी दिखेगा तो ही दिखा सकूँगी, क्योंकि अभी मैं कंटिन्यू सरसों तेल लगा रही हूँ। दिखेगा, देखिए, ये देखिए आप लोग, ये देखिए, ये सब देख रहे हैं पैरों में, देखो इधर देखो, इधर देखो, ये सब में देखो ऐसे हुआ पड़ा है, ठीक है। अभी तो ठीक है, पूरा स्किन निकल जाता है और पूरा यहाँ पे सड़ जाता है, ये सड़ जाता है और नोचने लगता है। मुझे इतनी खुजलियाँ होती है ना, खुजाते खुजाते वहाँ से ब्लीडिंग हो जाता है। एक पैर में नहीं होता है और ये वाले पैर में होता है, क्योंकि इसका जो फिंगर है ऐसे मूवमेंट वगैरह नहीं होता है, वो एक जगह पे ऐसे है। और मैं जब बर्तन धोती हूँ, मैं जब पोछा करती हूँ, मैं जब कपड़े धोती हूँ, तो सारी चीज़ें मेरा क्या है, बैठ के करती हूँ। और मैं चप्पल वगैरह पहनती नहीं हूँ, तो मेरा ऐसे पानी पैरों के बीच में ना पानी कंटिन्यू घुस जाता है। अब मैं जो भी करती हूँ, बाथरूम में हूँ तो वहाँ पे भी मुझे 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, किचन में भी 1.5 घंटे, बर्तन मतलब क्योंकि मैं बैठ के करती हूँ और चीज़ें अच्छे से करती हूँ, तो उतना समय लग जाता है। तो मेरे पैर में ना पानी लग जाता है ना, सारी चीज़ें करते करते। और मैं किसी को नहीं बोलती हूँ ये सारी चीज़ें, मैं दिखाती नहीं हूँ। इंसान किसको दिखाता है, जब कोई समझने वाला होता है। किसी को मेरे से कोई मतलब ही नहीं है, दुख तो मुझे भी है, तो मैं क्या करती हूँ, छोड़ देती हूँ, करती हूँ ना काम। बेटी मेरी देखती है ना, मैं ऐसे सोचते रहती हूँ, स्किन निकल जाता है, ब्लड, तो मैं परेशान हो जाती हूँ। फिर मैं उसको बोलती हूँ मुझे सरसों तेल ला के दो, तो ला के देती है, कटोरी में हमेशा यहाँ रहता है। कभी कभी तो वो लगा भी देती है पैरों में, क्योंकि उससे सरसों तेल से वो ठीक हो जाता है, कंटिन्यू करने से पानी हट जाता है। तो वो कहती है बर्तन हम धो लेंगे, कपड़ा हम धो देंगे, आप नहीं छूइएगा पानी, आपको नहीं छूना है, ऐसा करती है। उस बच्ची को पता है, लेकिन इस आदमी को नहीं पता है। जिसके हाथ पैर सही सलामत है, वो बंदा मुझे इधर से भी परेशान करता है, इधर से भी परेशान करता है। शादी के 10 साल हो गए, 10 बार घड़ी ऑर्डर कर सकता है, 10 बार अपना आयरन ऑर्डर कर सकता है, लेकिन पत्नी को परेशानी है तो कभी नहीं हुआ कि वॉशिंग मशीन हम खरीद दें, कभी नहीं। और मैं कितनी बार बोली कि मुझे ज़रूरत है, मुझे फ्रिज का नहीं है, फ्रिज का मैं कभी नहीं बोलती, क्योंकि मेरे घर में सब्जियां नहीं, मैं उसकी ज़रूरत ही नहीं है मुझे। लेकिन वॉशिंग मशीन की मुझे हर हाल में ज़रूरत है, बट कभी नहीं हुआ इस बंदे से कि मैं दिला दूँ। मेरे लिए कुछ नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है, मैनेजमेंट कर रही हूँ, बस करना है मेरे को, कुछ है ही नहीं। कब पैसा नहीं कमाया है, हमेशा कमाया है पैसे। आज मैं जोर जबरदस्ती लड़ झगड़ करके घर बनवाई हूँ, उसमें भी लोन भरता, तो उसके लिए भी मुझे ताने मारते रहता है। मैं इसको छोड़ दी हूँ तो नहीं करवाई थी, तो कहाँ चीजें लेके रखा। ये गोदरेज, ये भी मैंने खरीदा 8,000, 13,000 मैंने जमा किया था गुल्लक में, उसमें से 8,000 का ये गोदरेज था।
और 3,000 2,500 का बेटी का साइकिल था, जो छोटा वाला साइकिल जो टूट चुका था। सब मेरा है, सब मेरा, जितना कुछ छोटू सा कोई भी चीज़ है ना, चाहे 100 का, चाहे 1000, चाहे कुछ हो, वो मेरा होता है। ये किसी चीज़ के लिए नहीं है, बस लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कि हम एक विकलांग लड़की से शादी कर लिए हैं, हम देवता आदमी हूँ। और ये इतना करने के बाद भी हमको ऐसे करते रहती है। आदमी लोग भी तो पागल होता है ना, दिमाग तो सबके पास है कि ऐसा चमत्कार होने से रहा है ना। कोई भी इंसान इतना महान नहीं हो सकता है। हम तो दिखा रहे सो किसी किसी को यकीन नहीं होता है। हमको बोलना आता है ना, तब आके बड़ा बड़ा चपड़ बोलती है कि बच्चे बदतमीजी करते हैं ऐसे। देखो ना, अब हम ऐसे चिल्लाएंगे तो बच्चा लोग सीखेगा ही ना, और हम नहीं चिल्लाएंगे तो तुम आके मेरा काम कर दोगी तो कर दो, कि हमको तो दिक्कत है भाई, हमको दिक्कत होगा तो हम चिल्लाइबे करेंगे। ये नहीं करता है तो जिसको दया लगता है, जिसको बुरा लगता है, वही लोग कर दो। खाली विकलांग बोलने से नहीं होता है, विकलांग लोगों को समझना भी पड़ता है। अभी आधा घंटा का काम के लिए हमको 1.5 घंटा हल्ला करवाया है। अभी पोछा लग गया, कौन ना काम का ही पोछा। इससे तो अच्छा था कि हम ही 1.5-2 घंटा में पोछा लगा ले। ये कहता है कि हम इनविजिबल रहूंगा घर में, हम दिखूंगा नहीं, हमको बस रहने दो। चाबी दो तो। काला चाबी दे, काला दे बक्सर चाबी।